हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट एड हेल्थ के यूनिट सेकेंड के फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नर्वस सिस्टम. The nervous system is divided into two main parts: the central nervous system (CNS) and the nervous system. Option A peripheral, option B autonomic, option C sympathetic, option D voluntary. The right answer is option A peripheral. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which part of the brain is responsible for regulating basic function like breathing and heart rate? Option A cerebrum, option B cerebellum, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन डी थैलेमस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ अ नर्व इंजरी? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी स्वेलिंग, ऑप्शन सी हेडेज, ऑप्शन डी नंबनेस. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नंबनेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which neurotransmitter is associated with mood regulation and is often imbalanced in condition like depression? Option A dopamine, option B serotonin, option C acetylcholine, option D GABA. The right answer is option B serotonin. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A sudden severe headache accompanied by weakness on the side of the body could indicate option A migraine, option B cluster headache, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी साइनेटिसिस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रोक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is the medical term for a pinched nerve? Option A myocarditis, option B sciatica, option D osteoporosis, option D bronchitis. The right answer is option B sciatica. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is a disorder of the nervous system that causes involuntary shaking or tremors? Option A epilepsy, option B Parkinson disease, ऑप्शन सी मैग्नाइटिस, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ऑप्शन ए कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज द ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्रम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेरेब्रम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. विच न्यूरोट्रांसमीटर प्ले अ रोल इन मसल मूवमेंट एंड इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन इंडिविजुअल विथ पार्किंसन डिजीज? ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी एसिटोकोलिन, ऑप्शन सी गावा, ऑप्शन डी नॉरफिनेफ्रिन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसिटोकोलिन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए सडन सेवरल हेडेज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द वर्स्ट हेडेज ऑफ वंस लाइफ माइट बी इंडिकेटिव ऑफ ऑप्शन ए टेंशन हेडेज, ऑप्शन बी माइग्रेन, ऑप्शन सी क्लस्टर हेडेज, ऑप्शन डी सर्व अर्चुनाइड हेमरेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सबअर्चुनाइड हेमरेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
What is the primary role of the myelin sheath in nerve cells? Option A, transmit nerve impulse. Option B, provide a blood-brain barrier. Option C, store neurotransmitters. Option D, produce red blood cells. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स वेयर कम्युनिकेशन अकर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, स्नेप्स। ऑप्शन बी, माइलिन शीथ। ऑप्शन सी, एक्सॉन। ऑप्शन डी, डेंड्राइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्नेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is responsible for transmitting visual information from the retina to the brain? Option A, olfactory nerve. Option B, optic nerve. Option C, vestibular nerve. Option D, trochlear nerve. The right answer is option B, optic nerve. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्जाइमर डिजीज प्राइमरी अफेक्ट विच एक्सपेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? ऑप्शन ए, मोटर कंट्रोल। ऑप्शन बी, मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ऑप्शन सी, ऑटोनोमिक फंक्शंस। ऑप्शन डी, विजन एंड हियरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कंफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी caused by option A, excessive intake of alcohol. Option B, a blow to the head or body. Option C, a bacterial infection. Option D, high blood pressure. The right answer is option B, a blow to the head or body. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्लीप एंड वेकफुलनेस? ऑप्शन ए, हिपोकैम्पस। ऑप्शन बी, एमाइग्लाडा। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी, बोन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंड द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड? ऑप्शन ए, माइलिन शीथ। ऑप्शन बी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन सी, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी, कॉर्पस कैलोसम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सडन एंड टेम्पोररी loss of consciousness often caused by reduced blood flow to the brain is known as option A, syncope. Option B, seizure. Option C, coma. Option D, vertigo. The right answer is option A, syncope. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हंटिंगटन डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्राइमरी अफेक्ट ऑप्शन ए, द मस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन बी, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ऑप्शन सी, द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, द डाइजेस्टिव सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड स्केलेटल मसल? ऑप्शन ए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी, सोमेटिक नर्व। ऑप्शन बी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the main role of the blood-brain barrier? Option A, to regulate blood pressure. Option B, to produce cerebrospinal fluid. Option C, to protect the brain from harmful substance. Option D, to facilitate nerve impulse. The right answer is option C, to protect the brain from harmful substance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the nervous system is responsible for regulating involuntary function like heart rate and digestion? Option A, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड रिवॉर्ड एज वेल एज एडिक्शन? ऑप्शन ए, डोपामिन। ऑप्शन बी, सेरोटोनिन। ऑप्शन सी, एंडोफ्रेंस। ऑप्शन डी, गावा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डोपामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द ब्रेन? ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन बी, वेस्टिबुलोक्यूलर नर्व। ऑप्शन सी, ट्राइजेमिनल नर्व। ऑप्शन डी, हाइपोग्लोसल नर्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्टिबुलोक्यूलर नर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which condition is characterized by inflammation of the protective covering myelin sheath of nerve fibers? Option A, Parkinson disease. Option B, Alzheimer disease. Option C,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी थैलमस, ऑप्शन डी हिपोकैम्पस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक व्हेन द एनकाउंटर एन अनकॉन्शियस पर्सन? ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन बी चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्शन सी बिगिन CPR इमीडिएटली, ऑप्शन डी एलिवेट देयर लेग्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If someone is unconscious but breathing, what position you should place them in to help maintain an open airway? Option A face down, option B on their back with their head titled back, option C on their side with their head titled forward, option D it does not matter as long as they are breathing. The right answer is option C on their side with their head titled forward. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिकवरी पोजीशन? ऑप्शन ए टू कीप द पर्सन कंफर्टेबल, ऑप्शन बी टू मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द शॉक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग CPR हाउ डीप शुड चेस्ट कंप्रेशन before an adult victim? Option A 1 inch, option B 2 inches, option 3 inches, option D 4 inches. The right answer is option B 2 inches. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When performing rescue breath during CPR, how often should you give breaths to an adult victim? Option A after every 5 chest compression, option B after every 10 chest compressions, option C after every 15 chest compression, option D after every 20 chest compression. The right answer is option B after every 10 chest compression. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If you suspect a spinal injury, how should you open the airway of an unconscious person? Option A tilt the head back, option B tilt the head forward, option C keep the head in a neutral position, option D rotate the head from side to side. The right answer is option C keep the head in neutral position. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What should you do if an unconscious person is not breathing? Option A give them water to drink, option B start chest compression immediately, option C tilt their head back, option D slap their cheeks to wake them up. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू फाइंड एन अनकॉन्शियस पर्सन एंड यू आर अलोन, व्हाट द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन बी चेक फॉर अ पल्स, ऑप्शन सी बिगिन CPR, ऑप्शन डी प्लेस देम इन अ रिकवरी पोजिशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the correct hand placement for chest compression during CPR on an infant? Option A one hand on the center of the chest, option B two fingers just below the nipple line, option C both hand on the upper abdomen, option D one hand on the forehead and on the chin. The right answer is option B two fingers just below the nipple line. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If an unconscious person is not breathing and you are trained in CPR, how many cycles of compression and breath should you perform before checking for a pulse? Option A 2 cycles, option B 4 cycles, option C 6 cycles, option D 8 cycles. The right answer is option B 4 cycles. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the primary purpose of chest compression in CPR? Option A to clear the airway, option B to restore normal heart rhythm, option C to maintain oxygen level in the blood, option D to pump blood to vital organs. The right answer is option D to pump blood to vital organ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
If you encounter an unconscious person and there is no breathing or pulse, what should you do first? Option A, begin rescue breath. Option B, call for help. Option C, check for responsiveness. Option D, check for bleeding. The right answer is option B, check for help. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. माफ करेगा, कॉल फॉर हेल्प. चलिए, what should you do if an unconscious person have a severe bleeding from an injury? Option A, elevate the injured limb. Option B, apply a tourniquet above the injury. Option C, apply direct pressure to the bleeding area. Option D, keep the person in a seated position. The right answer is option C, apply direct pressure to the bleeding area. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is a sign of shock in an unconscious person? Option A, rapid shallow breathing. Option B, elevate body temperature. Option C, rapid heartbeat. Option D, increased appetite. The right answer is option A, rapid shallow breathing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If an unconscious person is not breathing and you are not trained in CPR, what should you do? Option A, begin rescue breath only. Option B, check for a pulse. Option C, call for help and perform hand only CPR. Option D, move the person to a different location. The right answer is option C, call for help and perform hands only CPR. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the purpose of the jaw thrust maneuver when opening the airway of an unconscious person? Option A, to help maintain an open airway without moving the neck. Option B, to tilt the head backward and clear the airway. Option C, to check the responsiveness. Option D, to administer rescue breaths. The right answer is option A, to help maintain an open airway without moving the neck. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If you are performing rescue breath during CPR and the chest does not rise, what should you do? Option A, continue with the next breath. Option B, give stronger breaths. Option C, reposition the head and try again. Option D, perform chest compression instead. The right answer is option C, reposition the head and try again. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is a common cause of unconsciousness in a diabetic person? Option A, dehydration. Option B, hypertension. Option C, low blood sugar, hypoglycemia. Option D, high blood sugar, hyperglycemia. The right answer is option C, low blood sugar, hypoglycemia. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the recommended rate for chest compression during CPR for all age group? Option A, 6 compression per minute. Option B, 18 compression per minute. Option C, 18 compression per minute. Option D, 120 compression per minute. The right answer is option C, 100 compression per minute. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What should you do if an unconscious person start vomiting? Option A, tilt their head back to prevent choking. Option B, tilt their head forward to allow the vomit to drain. Option C, turn them onto their side to prevent choking. Option D, hold their mouth shut to prevent vomiting. The right answer is option C, turn them onto their side to prevent choking. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is a seizure? Option A, a bacterial infection. Option B, an abnormal electrical activity in the brain. Option C, a sudden increase in blood pressure. Option D, a fungal infection. The right answer is option B, an abnormal electrical activity in the brain. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is a common symptom of seizure? Option A, rapid breathing. Option B, excessive thrust. Option C, muscle stiffness and jerking. Option D, blurred vision. The right answer is option C, muscle stiffness and jerking. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by option A, frequent fainting episodes. Option B, frequent migraines. Option C, frequent seizures. Option D, frequent heart palpitations. The right answer is option C, frequent seizures. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. During a seizure, the person movement are often involuntary and may include option A, normal motor functions. Option B, controlled movements. Option C, muscle twitching and jerking. Option D, complete paralysis. The right answer is option C, muscle twitching and jerking. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
What's the appropriate first aid response when someone is having a tonic clonic grand mal seizure? Option A, hold their limbs to prevent movement. Option B, place a pen in their mouth to prevent tongue beating. Option C, put a pillow under their head and loosen tight clothing. Option D, pour water on their face to wake them up. The right answer is option C, put a pillow under their head and loosen tight clothing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A focal seizure, option A, involve the entire brain. Option B is also known as petit mal seizure. Option C, affect only one part of the brain. Option D is always accompanied by loss of unconsciousness. The right answer is option C, affect only one part of the brain. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If you witness someone having a seizure, you should, option A, try to forcibly stop their movements. Option B, time the duration of the seizure. Option C, insert an object into their mouth. Option D, keep bystander away and ensure their safety. The right answer is option D, keep bystander away and ensure their safety. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following can trigger a seizure in someone with epilepsy? Option A, drinking water. Option B, exposure to bright lights. Option C, listening to music. Option D, skipping meals. The right answer is option B, exposure to bright lights. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What should you do after a seizure has ended and the person is regaining consciousness? Option A, giving them a surgery snack. Option B, offer them water to drink. Option C, keep them in a crowded area. Option D, provide comfort and reassurance. The right answer is option D, provide comfort and reassurance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू मैनेज एंड प्रिवेंट सीजर्स इन इंडिविजुअल विथ एपिलेप्सी? ऑप्शन ए, इंसुलिन. ऑप्शन बी, एस्प्रिन. ऑप्शन सी, एंटी डिप्रेसेंट्स. ऑप्शन डी, एंटी कॉन्वुलेंट्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटी कॉन्वुलेंट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमने अभी तक फर्स्ट एड रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियस में से बेसिक ऑफ द नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद अनकॉन्शियस जिसके अंदर हमने स्ट्रोक, कन्वुलेशन, सीजरस, इपिलेप्सी को पढ़ लिया. अब इसके बाद हम फर्स्ट एड रिलेटेड विथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज जीआई स्टैंड फॉर इन जीआई ट्रैक्ट? ऑप्शन ए, जनरल इलनेस. ऑप्शन बी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल. ऑप्शन सी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी. ऑप्शन डी, ग्रोथ एंड इन्फेक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग? ऑप्शन ए, एक्सेसिव थ्रस्ट. ऑप्शन बी, रैपिड ब्रीथिंग. ऑप्शन सी, ब्लैक टेरी स्टूल. ऑप्शन डी, ब्लड विजन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लैक टेरी स्टूल मेलिना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक? ऑप्शन ए, गैस्ट्रिटिस. ऑप्शन बी, अपेंडिटिक्स. ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस. ऑप्शन डी, कोलाइटिस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गैस्ट्रिटिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड, व्हाट डज NPO स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए, नो पेन ओके. ऑप्शन बी, नथिंग परमिटेड आउटसाइड. ऑप्शन सी, नॉन प्रोफेशनल ऑब्जर्वर. ऑप्शन डी, नथिंग बाय माउथ. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नथिंग बाय माउथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द टर्म हेमाटेमेसिस रेफर टू? ऑप्शन ए, वॉमिटिंग ब्लड. ऑप्शन बी, डायरिया. ऑप्शन सी, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग. ऑप्शन डी, कॉन्स्टिपेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉमिटिंग ब्लड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is the common term for a sudden intense pain that occur in the lower abdomen? Option A, colic. Option B, gastritis. Option C, dyspepsia. Option D, colitis. The right answer is option A, colic. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following can be sign of a bowel obstruction? Option A, increased appetite. Option B, abdominal distension and vomiting. Option C, excessive thirst. Option D, rapid heartbeat.
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एब्डोमिनल डिस्टेशन एंड वॉमिटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ समवन इज चोकिंग ऑन अ पीस ऑफ फूड? ऑप्शन ए ऑफर देम अ ड्रिंक टू वॉश इट डाउन। ऑप्शन बी हिट देयर बैक विथ फोर्स। ऑप्शन सी perform abdominal thrust. Option C ignore it and wait for them to cough it out. The right answer is option C perform abdominal thrust. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What's the appropriate first aid response for a person experiencing several abdominal pain? Option A apply heat to the abdomen. Option B massage the abdomen vigorously. Option C give them a painkiller immediately. Option D call for medical help and keep them comfortable. The right answer is option D call for medical help and keep them comfortable. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which organ is responsible for producing bile to aid in digestion? Option A stomach. Option B liver. Option C pancreas. Option D kidney. The right answer is option B liver. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which term describe the backward flow of stomach acid into the esophagus causing a burning sensation? Option A gastritis. Option B diverticulitis. Option D gastroesophageal reflux disease GERD. Option D colitis. The right answer is option C gastroesophageal reflux disease GERD. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If someone is experiencing several abdominal pain, pale skin and cold sweats, what might be the cause? Option A muscle strain. Option B appendicitis. Option C allergic reaction. Option D dehydration. The right answer is option B appendicitis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of poisoning involve the consumption of contaminated food or water? Option A inhalation poisoning. Option B chemical poisoning. Option C food poisoning. Option D radiation poisoning. The right answer is option C food poisoning. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which common digestive disorder is characterized by abdominal pain, bloating and altered bowel habits? Option A gallstones. Option B ulcerative colitis. Option C appendicitis. Option D celiac disease. The right answer is option B ulcerative colitis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the term for inflammation of the liver? Option A gastritis. Option B pancreatitis. Option C hepatitis. Option D cholestasis. The right answer is option C हेपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एन अल्सर? ऑप्शन ए एक्सेसिव थ्रस्ट। ऑप्शन बी रैपिड ब्रीथिंग। ऑप्शन सी एब्डोमिनल डिस्टेशन। ऑप्शन डी बर्निंग स्टमक पेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बर्निंग स्टमक पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग सेवरल एब्डोमिनल पेन एंड दे lose consciousness? Option A offer them a painkiller. Place them in a recovery position. Option C perform CPR. Option D call for medical help and monitor their condition. The right answer is option D call for medical help and monitor their condition. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following should you avoid doing if suspect someone has ingested a toxic substance? Option A inducing vomiting without professional guidance. Option B administering activated charcoal. Option C giving them water to drink. Option D contacting poison control or emergency services. The right answer is option A inducing vomiting without professional guidance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the primary function of the gastrointestinal GI system? Option A pumping blood throughout the body. Option B regulating body temperature. Option C digesting and absorbing nutrients. Option D producing hormones for growth. The right answer is option C digesting and absorbing nutrients. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following organ is not a part of the gastrointestinal system? Option A stomach. Option C
kidney, option C small intestine, option D large intestine. The right answer is option B kidney. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which organ secrete enzyme that break down carbohydrates, protein and fats? Option A liver, option B gallbladder, option C stomach, option D pancreas. The right answer is option D pancreas. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is the main purpose of bile produced by the liver? Option A aiding in absorption of water, option B breaking down carbohydrates, option C emulsifying fats for digestion, option D producing red blood cell. The right answer is option C emulsifying fats for digestion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is the function of the small intestine in the digestive process? Option A absorption of nutrients, option B storage of bile, option C production of digestive enzymes, option D mixing and grinding of food. The right answer is option A absorption of nutrients. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which structure prevent food from entering the trachea during swallowing? Option A epiglottis, option B uvula, option C pharynx, option D tonsils. The right answer is option A epiglottis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Where does most of the absorption of nutrients take place in the gastrointestinal system? Option A stomach, option B mouth, option B esophagus, option D small intestine. The right answer is option D small intestine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which part of the gastrointestinal system contain villi and microvilli to increase surface area for absorption? Option A esophagus, option C stomach, option C large intestine, option D small intestine. The right answer is option D small intestine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What is the function of the gallbladder in the digestive process? Option A production of digestive enzymes, option B storage and concentration of bile, option C mixing and grinding of food, option D regulation of blood sugar level. The right answer is option B storage and concentration of bile. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is a common gastrointestinal disorder characterized by chronic inflammation of the intestines? Option A cirrhosis, option B gastroenteritis, option C diverticulosis, option D Crohn's disease. The right answer is option D Crohn's disease. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Diarrhea is characterized by option A decreased frequency of bowel movements, option B hard and dry stools, option C loose and watery stools, option D absence of abdominal pain. The right answer is option C loose and watery stools. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Food poisoning is commonly caused by option A excessive intake of vitamins, option B eating fresh fruits and vegetables, option C consumption of contaminated food or water, option D overcooking meat. The right answer is option C consumption of contaminated food or water. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which microorganism is commonly associated with causing food poisoning from undercooked poultry? Option A Salmonella, option B E. coli, option C influenza virus, option D HIV. The right answer is option A Salmonella. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's common symptom of food poisoning? Option A decreased heart rate, option B elevate body temperature, option C slow breathing, option D decreased blood pressure. The right answer is option B elevate body temperature. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The BRAT diet is often recommended for managing diarrhea. What does BRAT stand for? Option A bananas, rice, avocado tea, option B bread, rice, avocado, tomatoes, option C bronchial radish, asparagus, tofu, option D beans, raisin, almonds, turnips. The right answer is option A bananas, rice, applesauce,
टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग? ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी वॉमिटिंग, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी एब्डोमिनल पेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क फॉर सेवरल डायरिया? ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन डी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी मसल क्रैम्प्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म फूड बॉर्न इलनेस रेफर टू ऑप्शन ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रिलेटेड टू फूड, ऑप्शन बी an illness caused by excessive exercise, option C an illness caused by consuming contaminated food, option D an illness caused by exposure to sunlight. The right answer is option C an illness caused by consuming contaminated food. The right answer is option C an illness caused by consuming contaminated food. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's common way to prevent food poisoning? Option A consuming raw eggs, option B eating food without washing hands, option C contaminating raw and cooked foods, option D keeping food at unsafe temperatures. The right answer is option C cross contaminating raw and cooked foods. चलिए cooked foods. What should you do if you suspect you have food poisoning? Option A take antibiotics immediately, option B consume dairy products to soothe the stomach, option C seek medical attention if symptoms are severe, option D ignore it as it will go away on its own. The right answer is option C seek medical attention if symptoms are severe. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be source of foodborne illness? Option A drinking bottled water, option B consuming canned foods, option C cross contamination of raw and cooked foods, option D eating fish, fruits and vegetables. The right answer is option C cross contamination of raw and cooked foods. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of food poisoning is caused by toxin produced by bacteria in improperly canned or preserved foods? Option A botulism, option B salmonellosis, option C E. coli infection, option D norovirus infection. The right answer is option A botulism. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a common cause of diarrhea? Option A viral infection, option B consuming spicy foods, option C bacterial infection, option D parasitic infection. The right answer is option B कंज्यूमिंग स्पाइसी फूड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट्स द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेवरल डायरिया? ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, ऑप्शन डी इनहेंस्ड इम्यूनिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग व्हेन कुकिंग मीट? ऑप्शन ए अंडर कुक इट टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी cook it thoroughly to a safe temperature, option C avoid washing it before cooking, option D marinate it with expired sauces. The right answer is option B cook it thoroughly to a safe temperature. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी हार्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एब्रेशन रेफर टू, ऑप्शन ए डीप कट, ऑप्शन बी ए फ्रैक्शन और स्क्रैप इंजरी, ऑप्शन सी ए बर्न कॉज्ड बाय केमिकल, ऑप्शन डी ए बोन फ्रैक्चर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रैक्शन और स्क्रैप इंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स द एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड स्टेप फॉर अ माइनर स्किन वॉन्ड विथ ब्लीडिंग? चलिए ऑप्शन ए apply a tourniquet, option B wash the wound with soap and water, option A apply a dry sterile bandage, option D squeeze the wound to stop bleeding. The right answer is option B wash the wound with soap and water. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रूल ऑफ नाइन्स इज यूज टू एस्टिमेट, ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी पल्स रेट, ऑप्शन डी बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फर्स्ट डिग्री बर्न? ऑप्शन ए ब्लिस्टर्स, ऑप्शन बी चेयर्ड स्किन, ऑप्शन सी रेडनेस एंड माइल्ड पेन, ऑप्शन डी डीप टिश्यू डैमेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेडनेस एंड माइल्ड पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व ऑप्शन ए ओनली द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ऑप्शन बी द डर्मिस एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, ऑप्शन सी मसल एंड बोन्स, ऑप्शन डी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द डर्मिस एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does the first step you should take when helping someone with a chemical burn? Option A remove any clothing stuck to the burn, option B apply ice directly to the burn, option C rub the burn vigorously to remove the chemical, option D leave the burn uncovered. The right answer is option A remove any clothing stuck to the burn. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Hypothermia can lead to which type of skin injury? Option A first bite, option B sunburn, option C chemical burn, option D abrasion. The right answer is option A first bite. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's the immediate first aid action for a third degree burn? Option A apply cold water, option B pop any blister, option C cover the burn with dry cloth, option D seek medical help. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सीक मेडिकल हेल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्रोनिम राइस स्टैंड फॉर RICE, ऑप्शन ए रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ऑप्शन बी रिकवरी इंजेक्शन क्योर एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रिहाइड्रेशन इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्रेशन एलिवेशन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्सेस इंटेंसिटी क्लोनिंग एक्सटेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ शॉक इन अ बर्न विक्टिम? ऑप्शन ए इंक्रीज हार्ट रेट एंड रैपिड ब्रीथिंग, ऑप्शन बी वार्म ड्राई स्किन, ऑप्शन सी रैपिड रिकवरी फ्रॉम पेन, ऑप्शन डी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज हार्ट रेट एंड रैपिड ब्रीथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What should you do if someone clothing catches fire? Option A fan the flames to put them out, option B run around to extinguish the flames, option C use a fire extinguisher, option D stop drop to the ground and roll. The right answer is option D stop drop to the ground and roll. Option D is right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A burn caused by hot liquids or steam is classified as option A first degree burn, option B second degree burn, option C third degree burn, option D fourth degree burn. The right answer is option B second degree burn. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of burn involve all layers of the skin and underlying tissue including muscles and bones? Option A first degree burn, option B second degree burn, option C third degree burn, option D fourth degree burn. The right answer is option C third degree burn. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's the recommended first aid step for a first degree burn? Option A pop any blister that form, option B apply cold water for at least 20 minutes, option C cover the burn with adhesive tape, option D leave the burn exposed to air. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अप्लाई कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट्स द प्रॉपर टेक्निक टू क्लीन अ माइनर वॉन्ट? ऑप्शन ए स्क्रब विग्रोसली विथ अ रफ क्लॉथ, ऑप्शन बी राइंस विथ हाइड्रोजन peroxide, ऑप्शन सी वॉश जेंटली विथ सोप एंड वाटर, ऑप्शन डी अप्लाई अल्कोहल डायरेक्टली टू द वॉन्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वॉश जेंटली विथ सोप एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म एवोल्यूशन रेफर टू ऑप्शन ए कट कॉज्ड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी ए बर्न कॉज्ड बाय केमिकल्स, ऑप्शन सी ए टॉर्न पीस ऑफ स्किन, ऑप्शन डी ए डीप एब्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए टॉर्न पीस ऑफ स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
What should you seek medical help for injury burn? What should you seek medical help for a burn injury? Option A, for any burn regardless of severity. Option B, only for third degree burns. Option C, when the burn affect more than 50% of the body. Option D, when the burn is on the hand or foot. The right answer is option A, for any burn regardless of severity. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A burn that is painful, red and has blister is likely. Option A, first degree burn. Option B, second degree burn. Option C, third degree burn. Option D, fourth degree burn. The right answer is option B, second degree burn. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the recommended first aid for a minor burn? Option A, apply butter or oil to the burn. Option B, rinse the burn with cold water and cover with a clean cloth. Option C, pop any blister that form. Option A, apply adhesive tape directly to the burn. The right answer is option B, rinse the burn with cold water and cover with a clean cloth. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the first step you should take if someone has ingested a potentially poisonous substance? Option A, induce vomiting immediately. Option B, offer them food to dilute the substance. Option C, call poison control or emergency services. Option D, ignore it at most substance are harmless. The right answer is option C, call poison control or emergency services. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the common term for the accidental consumption of excessive medication? Option A, overdose. Option B, over extraction. Option C, overeating. Option D, overhydration. The right answer is option A, overdose. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What's the main purpose of activated charcoal in cases of poisoning? Option A, it neutralizes stomach acid. Option B, it induces vomiting. Option C, it binds to toxin and prevent absorption. Option D, it boosts the immune system. The right answer is option C, it binds to toxin and prevent absorption. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Cyanide poisoning can lead to symptoms such as option A, red stitchy rash. Option B, rapid heartbeat and palpitations. Option C, blue skin color and confusion. Option D, dry skin and fever. The right answer is option C, blue skin color and confusion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What should you do if you suspect someone has been exposed to poisonous gases? Option A, offer them a glass of water. Option B, move them to a closed room. Option C, open all windows and ventilate the area. Option D, leave the area and ignore them. The right answer is option C, open all windows and ventilate the area. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द टर्म इंजेक्शन रेफर टू. ऑप्शन ए, ब्रीथिंग इन टॉक्सिक fumes. Option C, absorption of poisons through the skin. Option C, swallowing or consuming a toxic substance. Option D, injecting poison into the bloodstream. The right answer is option C, swallowing or consuming a toxic substance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following is not a common sign of poisoning? Option A, nausea and vomiting. Option B, confusion and dizziness. Option C, clear skin color. Option D, abdominal pain. The right answer is option C, clear skin color. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the appropriate first aid step for someone who has been exposed to a poisonous plant? Option A, apply antiseptic to the affected area. Option B, squeeze the area to remove toxins. Option C, wash the area with soap and water. Option D, apply heat to the area. The right answer is option C, wash the area with soap and water. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. lead poisoning can occur from exposure to. Option A, clean air. Option B, fresh fruits and vegetables. Option C, contaminated soil or dust. Option D, sunlight. The right answer is option C, contaminated soil or dust. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. What's the recommended action for a person who has been stung by a poisonous insect? Option A, apply a tourniquet. Option B, use tweezer to remove the stinger. Option D, cut around the sting area. Option D, suck out the venom. The right answer is option D, suck out the venom. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट्स द मेन डेंजर इन केसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? ऑप्शन ए रैपिड हार्ट बीट, ऑप्शन बी स्किन इरिटेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन deprivation of vital organs, option D headache. The right answer is option C oxygen deprivation to vital organs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what should you do if you suspect someone has ingested a poisonous substance and they are unconscious? Option A induce vomiting, option B give them water to drink, option C check for signs of breathing and place them to other side, option D ignore it as they will wake up eventually. The right answer is option C check for signs of breathing and place them on their side. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is not a common method of poisoning? Option A ingestion, option B injection, option C inhalation, option D inspiration. The right answer is option D inspiration. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what's the appropriate first aid for someone who has been bitten by a poisonous snake? Option A apply a tourniquet above the bite area, option B apply a cold compress to the bite area, option C cut open the bite wound to drain the venom, option D keep the person calm and immobilize the bitten area. The right answer is option D keep the person calm and immobilize the bitten area. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what's the common term for poisoning caused by consuming spoiled or contaminated food? Option A chemical poisoning, option B bacterial poisoning, option C inhalation poisoning, option D injection poisoning. The right answer is option B bacterial poisoning. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, how can you identify mushroom that are safe to eat? Option A by their bright colors, option B by their pleasant smell, option C by their location in the forest, option D by consulting an expert mycologist. The right answer is option D by consulting an expert mycologist. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the term antidote refer to option A a substance that enhance the effect of poison, option B a remedy that counteract the effect of poison, option C a device used to induce vomiting, option D a type of poisonous plant. The right answer is option A. Right answer is option B a remedy that counteract the effect of poison. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what's the main risk of using ipecac syrup to induce vomiting in case of poisoning? Option A it might not work effectively, option B it can cause a person to choke, option C it can lead to dehydration, option D it can increase the absorption of toxins. The right answer is option B it can cause a person to choke. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the primary complication of ingesting corrosive substance such as acid or alkaline? Option A respiratory distress, option B allergic reaction, option C dehydration, option D skin rash. The right answer is option A respiratory distress. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the acronym ABCDE is used in the poison emergency. What does ABCDE stand for? Option A action, breathe, check, discuss, exit, option B airway, breathing, circulation, deadly toxin, etiology, option C activate, breathe, call, detoxify, escape, option D alert, balance, comfort, dispose, elevate. The right answer is option B airway, breathing, circulation, deadly toxin, etiology. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the sense organ responsible for vision is the option A ear, option B nose, option C eye, option D tongue. The right answer is option C eye. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what's the common term for the condition where distant objects appear blurry due to the elongation of the eyeball? Option A hyperopia, option B myopia, option C astigmatism, option D glaucoma. The right answer is option B myopia. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the eardrum is located in which part of the ear? Option A outer ear, option B
मिडिल ईयर, ऑप्शन सी इनर ईयर, ऑप्शन डी नेजल कैविटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिडिल ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉक्लिया इन द ईयर? ऑप्शन ए बैलेंसिंग, ऑप्शन बी ईयरिंग, ऑप्शन बी स्मेलिंग, ऑप्शन सी ईयरिंग, ऑप्शन डी टेस्टिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ईयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग साउंड्स वेव्स? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी नोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्वीट टेस्ट? ऑप्शन ए टिप ऑफ द टंग, ऑप्शन बी back of the tongue, option C sides of the tongues, option D middle of the tongue. The right answer is option A tip of the tongue. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉमन टर्म फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज ऑप्शन ए tinnitus, ऑप्शन बी otitis media, ऑप्शन सी vertigo, ऑप्शन डी conjunctivitis. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी otitis media. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's the appropriate first aid step for someone who has a foreign object stuck in their eye? Option A. Rub the eye vigorously to remove the object. Option B. Leave the object in the eye and ignore it. Option C. Flush the eye with water to remove the object. Option D. Use tweezer to pull out the object. The right answer is option C. Flush the eye with water to remove the object. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a common sign of allergic reaction in the eye? Option A improved vision, option B clear tears, option C redness, itching and watery eyes, option D warm sensation. The right answer is option C redness, itching and watery eyes. Watery eyes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which sense organ is responsible for detecting chemical stimuli such as smell? Option A ear, option B eye, option C nose, option D tongue. The right answer is option C nose. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's the common term for the medical condition characterized by the ringing in the ears? Option A glaucoma, option B otitis, option C tinnitus, option D conjunctivitis. The right answer is option C tinnitus. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What's the appropriate first aid step for someone who has suffered a chemical burn to the eye? Option A. Rub the eye vigorously to remove the chemical. Option B. Rinse the eye with plenty of water at least 15 minutes. Option C. Apply an adhesive bandage to the eye. Option D. Use a tissue to wipe the eye. The right answer is option B. Rinse the eye with plenty of water for at least 15 minutes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पुपिल, ऑप्शन डी लेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुपिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन डी टंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द सेंस ऑफ टेस्ट? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन सी टंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन सेल दैट सेंसिटिव टू लाइट एंड अलाउ अस टू perceive images? Option A cornea, option B pupil, option C iris, option D retina. The right answer is option D retina. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प मेंटेन अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? ऑप्शन ए कॉर्किया, ऑप्शन बी एसोसिएशनल ट्यूब, ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर कैनल्स, ऑप्शन डी थाइपैनिक मेम्ब्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर कैनल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट्स अ कॉमन टर्म फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा कॉजिंग रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द आइज? ऑप्शन ए ओटिस मीडिया, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी कंजक्टिविस, ऑप्शन डी टेंटिनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंजक्टिविटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द पिन्ना रिफर टू द विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी ईयर, ऑप्शन डी टंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ विजन प्रॉब्लम? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव एरर्स, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, ऑप्शन डी आई इंजरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। अभी तक हमने फर्स्ट एड रिलेटेड विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ ही लिया था, और उसके बाद हमने फर्स्ट एड रिलेटेड विद स्किन बर्न, जिसके अंदर हमने बेसिक ऑफ द स्किन बर्न, वाउ, ड्राई बर्न्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल बर्न, फर्स्ट बाइट, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट एड रिलेटेड विद पॉइजनिंग, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट एड रिलेटेड विद बाइट्स एंड स्टिंग, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट एड रिलेटेड विद सेंस ऑर्गन, जिसके अंदर हमने बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन, फॉर्गन ऑब्जेक्ट इन द आई, ईयर, नोज और स्किन, सॉलिड फॉर्गन ऑब्जेक्ट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा हम अगली वीडियो में स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि लास्ट रह जाएगा सेकेंड यूनिट का, और फिर हमारा लास्ट यूनिट बेसिक सेक्स एजुकेशन और मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बाकी रह जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ।